अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एम्पेयर कार केयर। आज बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दिया जाए कि आपने पेपर पीपीएफ की क्वालिटी किस तरह चेक करनी है। बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं रिगार्डिंग क्वालिटी, रिगार्डिंग थिकनेस, रिगार्डिंग डिफरेंट चीज़ें। तो मैंने कहा आज एक वीडियो बना दें ताकि आप लोगों को गाइड कर दें कि भाई आपने जब भी किसी भी डिटेलर, किसी भी इंस्टॉलर, किसी भी पेपर को चेक करना है तो आपने उसको चेक किस तरह करना है, क्या चीज़ें हैं जो आपने फोकस करनी है ताकि किसी किस्म की गलत क्वालिटी या चाइनीज़ क्वालिटी जो आजकल मार्केट में है वो आपकी गाड़ी पे अप्लाई ना हो। आए मैं आपको थोड़ा सी डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आपने जब भी किसी ब्रांड को चेक करना है तो उस ब्रांड में आपने चीज़ें कौन सी चेक करनी है। नंबर 1 चीज़ तो आपने क्वालिटी में चेक करने के लिए उस ब्रांड की वेबसाइट को विज़िट करना है। आप जो भी ब्रांड चूज़ कर रहे हैं ABCD, इट डजेंट मैटर ये करता है कि वो क्वालिटी चाइनीज़ ना हो, बेसिकली ये मैटर करता है। आप उसकी वेबसाइट विज़िट करें, उसकी वेबसाइट पे आपने चीज़ें क्या देखनी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उसकी ब्रांड की डिटेल चेक करनी है कि वो जो ब्रांड है आप जो भी चूज़ कर रहे हैं, A चूज़ कर रहे हैं, B चूज़ कर रहे हैं, क्या वो ब्रांड पाकिस्तान में उसका डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है या नहीं है। अगर तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान में इटसेल्फ मौजूद नहीं है, इट मीन्स कि वो चाइनीज़ पेपर है और वो इम्पोर्ट हो रहा है थ्रू चाइना। नंबर 2 आपने उसके बाद ये चेक करना है कि उस ब्रांड का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसमें ऑथराइज इंस्टॉलर कौन कौन से हैं, आपकी सिटी में क्या उसका ऑथराइज इंस्टॉलर मौजूद है। ये सारी डिटेल आपको उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। और अगर आपको ये ऑथराइज इंस्टॉलर की डिटेल उस पर नहीं मिल रही वेबसाइट पे, तो आप उस ब्रांड में उस वेबसाइट के ऊपर जो भी उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है उस ब्रांड की, आप उनके कॉन्टैक्ट एस में जाएँ और वहाँ पर जाके आप उनको कॉन्टैक्ट करें, उनसे पूछें कि ऑथराइज इंस्टॉलर आपका कहाँ पर है। नंबर 2 उस ब्रांड में, अब जिस तरह हमने ये एक अपना ब्रांड ओपन किया हुआ है मिरेकल का, इसमें हमने आपको इसलिए ये ओपन किया ताकि आपको साथ साथ एक एग्जांपल भी देते रहें। अब नंबर 2 हमने कहा कि इसकी आप लाइफ चेक करें। आप कभी भी पेपर की लाइफ उसकी वेबसाइट के अलावा फाइनल ना करें। अब ये देखें जिस तरह यहाँ पे दी हुई है वारंटी इसकी 5 ईयर्स है। इट मीन्स कि इसकी लाइफ जो है वो इसकी वारंटी से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि 6 ईयर्स इसकी लाइफ हो सकती है। नंबर 3 जो है वो आपने इसकी क्वालिटी चेक करनी है, आइदर ये TPH है या TPU है। वो आपको कैसे पता लगेगा। TPH सेल्फ हीलिंग नहीं करता, TPU सेल्फ हीलिंग करता है। अब यहाँ पे आप चेक करें कि ये सेल्फ हीलिंग में इसने लिखा है येस, इट मीन्स कि ये TPU क्वालिटी है। नंबर 2 इसी चीज़ को हम फाइनल करने के लिए हम इसकी टाइप में चले जाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथीन TPU, इट मीन्स कि ये TPU क्वालिटी का पेपर है। उसके बाद जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करनी है वो है इसका एडेसिव, जिसने आपकी गाड़ी के ऊपर स्टिक होना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, जब तक भी आप गाड़ी के PPF अपनी गाड़ी पे रखते हैं तब तक एडेसिव आपकी गाड़ी के पेंट के साथ बॉन्ड रहेगा। तो इट मीन्स कि एडेसिव को चाइनीज़ नहीं होना चाहिए। अब जिस तरह इस ब्रांड में एडेसिव यूज़ हुआ है एशलैंड प्रीमियम USA का, इट मीन्स कि इसकी जो एडेसिव क्वालिटी है वो USA की यूज़ हुई भी है। ये चीज़ें चेक करने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो पेपर मैं चूज़ कर रहा हूँ वो ओरिजिनल है, वो चाइनीज़ नहीं है। फिर बात आ जाती है जो बहुत मेजरली हमारी मार्केट में चल रही है, इन चीज़ों को नल एंड वॉइड करके इन चीज़ों को चेक नहीं करते हैं, सिर्फ ये चेक करते हैं कि ये थिकनेस क्या है। थिकनेस सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए ये सारी चीज़ें जिसमें आपको पता लगे कि एडेसिव कौन सा है, क्वालिटी कौन सी है, लाइफ कितनी है, वारंटी कितनी है, ऑथराइज इंस्टॉलर मौजूद है नहीं है, पाकिस्तान में ये ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशनशिप के थ्रू आ रहा है, ये इंस्टॉलर इंपोर्ट के थ्रू आ रहा है। अगर तो इंपोर्ट हो रहा है सिंपल तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप नहीं होगी, इट मीन्स कि उसका वारंटी कार्ड नहीं होगा। अब वारंटी कार्ड बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर आप वारंटी नहीं क्लेम कर पाते तो फिर किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सो आपको वारंटी कार्ड की ऑथराइजेशन चेक करनी होती है कि भाई अगर तो ये ब्रांड इटसेल्फ पाकिस्तान में मौजूद है तो फिर इसका एक वारंटी कार्ड भी होगा। उस वारंटी कार्ड, जिस तरह आप ये मिरेकल का वारंटी कार्ड है, ठीक है, इसमें आपकी सारी डिटेल लिखी जाती है कि आपका इंस्टॉलेशन कब हुई, नाम क्या था, गाड़ी का नंबर कौन सा था, इंजन नंबर क्या था, आपका जो रोल हमने अप्लाई किया उस रोल का सीरियल नंबर क्या था। ये सारी चीज़ें आपके वारंटी कार्ड पे मेंशन होगी ताकि इन केस आप जब भी उसको क्लेम करना चाहें तो आप क्लेम कर पाएँ। ये चीज़ आपकी चाइनीज़ ब्रांड में नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं थिकनेस की। थिकनेस आपने कैसे चेक करनी है। बेसिकली थिकनेस में 2 यूनिट आपको हमेशा PPF के बारे में जब भी बात करेंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड तो आपको 2 यूनिट मिलेंगे। एक तो होगा माइक्रॉन्स, एक होगा मिल्स। मोस्टली हम लोग बात करते हैं 7.5 मिल, 8.5 मिल, 7 मिल, 6.5 मिल। बेसिकली वो मिल जो होता है वो इसका यूनिट होता है। और दूसरा यूनिट है माइक्रॉन, जिसमें हम बात करते हैं 190 माइक्रॉन, 200 माइक्रॉन्स, 240 माइक्रॉन्स।
इसके अलावा और कोई यूनिट नहीं है जिसमें हम लोग PPF के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अब इनको चेक किस तरह करना है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप पेपर की थिकनेस चेक करेंगे आपने ये गेज पे चेक करनी है। गेज के अलावा अगर आपको कोई भी इंस्टॉलर कह रहा है कि ये 7.5 मिल का पेपर है या 8.5 मिल का पेपर है और आपको वो गेज पे चेक नहीं करवाता, इट मीन्स कि वो अंडर गेज पेपर है। सो अगर तो वो ऑथराइज इंस्टॉलर है और वो कंप्लीट गेज का पेपर यूज़ कर रहा है, सो वो आपको गेज पे पेपर चेक करवाएगा। अगर वो कोई भी बहाना लगा देता है, कोई भी एक्सक्यूज़ दे देता है, तो इट मीन्स कि वो पेपर उसका अपर पूरा गेज का नहीं है, अंडर गेज पेपर यूज़ हो रहा है। अब इसको चेक किस तरह करना है? इस पर आप देखेंगे, इस पर जब भी आप गेज को चेक करेंगे इस पर मिलीमीटर का निशान होगा, मीन्स कि ये मिलीमीटर में रीडिंग लेगा। अब मिलीमीटर से हमने बात की कि माइक्रॉन्स और मिल्स में हम लोग रीडिंग चेक करते हैं, तो मिलीमीटर में कैसे चेक करते हैं? अब आप वेबसाइट ओपन कर लें और यहाँ पे कन्वर्जन ओपन कर लें मिलीमीटर टू माइक्रॉन्स। ठीक है, जब भी आप मिलीमीटर को माइक्रॉन्स में कन्वर्ट करेंगे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि ये 0.19 मिलीमीटर का पेपर था जो इस गेज पे आया। जब हमने उसको माइक्रॉन्स में कन्वर्ट किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो वो 190 माइक्रॉन्स बन गया। अब ये माइक्रॉन्स एक यूनिट हमारे पास आ गया। अब हमने इसको मिल्स में कन्वर्ट करना है कि ये कितने मिल्स का पेपर बन रहा है एक्चुअल में। जब भी आपने माइक्रॉन्स को मिल्स में कन्वर्ट करना है आपने 25 से डिवाइड कर देना है। इट मीन्स कि 190 को डिवाइड करें 25 से तो ये 7.6 मिल का पेपर बन जाता है। अब आपको कंप्लीटली पता लग जाएगा कि ये 7.5 है या 7.8 है या व्हाट्सएवर 8.5 है, जो भी है। अब ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। जिस तरह ये दो पेपर्स हैं हमारे पास, ये तीनों पेपर 8.5 मिल कंपनी कह रही है, कंपनी क्लेम कर रही है और इंस्टॉलर भी क्लेम कर रहे हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 8.5 मिल्स। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि आया कि ये पेपर इतना है या नहीं। हमने ये गेज पे लगाया, ये आ गया 0.17 मिलीमीटर। ठीक हो गया। अब हम इसको एज इट इज़ ही रखते हैं और हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉरी, ये 16 है। ठीक है, 16 आ गया। हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 0.16 मिलीमीटर। जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 160 माइक्रॉन्स। अब हमने इस 160 माइक्रॉन्स को डिवाइड कर देना है 25 से। 160 डिवाइडेड बाय 25, ये 6.4 मिल्स का पेपर है। 6.4 मिल्स। ठीक है, अब आपको ये अंदाज़ा हुआ इस गेज पे, यहाँ पे लिखा हुआ है 8.5 मिल्स, एक्चुअल में ये निकल रहा है 6.5 मिल्स। इट मीन्स कि ये पेपर 8.5 मिल्स नहीं है जो कि क्लेम कर रहे हैं, ये एक्चुअल में 6.5 मिल्स है। ठीक है, ये अब एक एग्जांपल मैंने आपको लाइव दे दी। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है टोपैज़ के नाम से। ये भी 8.5 मिल पे ही आ रहा है जो कि डिटेलर्स कह रहे हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, ये भी एज इट इज़ सेम 0.16 पे आ रहा है जो हमने पहला चेक किया। अब इसको भी हम दोबारा यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये 0.16 आया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 160 आ गया, 25 से डिवाइड किया, 6.4। ये भी पेपर 6.4 है। एक्चुअल में ये 8.5 लिखा हुआ है बट ये 8.5 नहीं है। आपको आइडिया तब होगा जब आप इसको गेज पे चेक करेंगे। अब एक और पेपर है हमारे पास जो कि हमारे अपने ब्रांड का है, मिरेकल का। उसको भी हम चेक करते हैं कि वो क्लेम कर रहे हैं 8.5, तो क्या वो 8.5 है या नहीं। ये आ रहा है 0.24। ठीक है, अब हम इसको 0.24 को यहाँ पे लिखते हैं 0.24। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 240। अब 240 को डिवाइड कर दें आप 25 से, ये 9.6 आ रहा है। एक्चुअल में कंपनी क्लेम कर रही है 8.5 जो कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। ये देखें 8.5। इट मीन्स कि ये पेपर अंडर गेज नहीं है, थोड़ा सा ऊपर ही है। तो इट डजेंट मैटर कि पेपर थोड़ा सा अपर गेज है, क्योंकि 10 माइक्रॉन्स प्लस माइनस हमारी गेज में भी होता है। 10 माइक्रॉन्स कम समटाइम्स ज़्यादा भी बता देता है, समटाइम्स कम भी बता देता है, तो हम 10 माइक्रॉन्स को माइनस कर लेते हैं। तो एटलीस्ट ये पेपर 8.5 से ऊपर ही है, 8.5 से नीचे नहीं है। अब ये जो दो पेपर मैंने आपको पहले चेक करवाए ये भी क्लेम करें 8.5, बट ये दोनों के दोनों 6.4 निकल रहे हैं। इट मीन्स कि ये अंडर गेज है। ये पेपर भी क्लेम कर रहा है 8.5, बट ये थोड़ा सा उससे अपर गेज है, ये 9.6 आ रहा है। इट मीन्स कि हम कह लेते हैं चले 9.6 नहीं भी आ रहा है, 10 माइक्रोन्स हम कम भी कर लेते हैं, तो ये एटलीस्ट 8.5 ही आ जाए स्टिल। अब बेसिकली चीज़, अब मैंने आपको क्या डिटेल दी कि आपने चीज़ें कैसे चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उसकी वेबसाइट विजिट करनी है ताकि आपको उसकी मेजर चीज़ें पता लग जाए कि इसका डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान में इटसेल्फ मौजूद है या नहीं है। नंबर 2 आप चेक करें कि ऑथराइज इंस्टॉलर पाकिस्तान में मौजूद है या नहीं है। नंबर 3 आप उसकी क्वालिटी उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करें।
नंबर 4, उसकी इम्पोर्टेंट पार्ट जो उसका एडेसिव है उसका आप जाके वेबसाइट पे चेक करें कि उसमें कौन सा एडेसिव यूज़ हुआ है पेपर के अंदर, आइदर चाइनीज़ है, आइदर कोरियन है, आइदर यूएसए है, कौन सा है, ताकि जिस चीज़ ने आपकी गाड़ी के साथ बॉन्डिंग करनी है वो जब रिमूव हो आफ्टर 4 to 5 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स, तो वो आपका पेंट डैमेज ना करे। उसके बाद बात आती है गेज की, कि आप गेज पे पेपर चेक करें। जब तक आप गेज से पेपर चेक नहीं करेंगे आप कभी भी ये कंफर्म नहीं कर सकते कि जो पेपर मेरी गाड़ी के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है वो अपर गेज है, कंप्लीट गेज का है कि अंडर गेज है। फिर एक और क्वेश्चन हमारे पास क्लाइंट करता है कि जी हमने पेपर सारी चीज़ें चेक कर ली, हर चीज़ चेक कर ली, हमें कैसे पता लगेगा कि जो चीज़ आप दिखा रहे हैं वो आप लगा रहे हैं। सर इसका एक तो हल ये है कि आप उस इंस्टॉलर की रिव्यूज चेक करें उस पेज के ऊपर। नंबर 2, अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो आप अपना कोई ड्राइवर बिठा दें उसके पास, पेपर कटिंग वो आपके सामने करें, इंस्टॉलेशन थोड़ी बहुत वो आपके सामने करें। जब पेपर कटिंग रोल की हो जाती है तो उसने इंस्टॉल होना ही होना है, अदरवाइज वो पेपर डैमेज हो जाएगा। सो आप ये चीज़ माइंड से निकाल दें कि अगर इंस्टॉलर ने पेपर कटिंग आपके सामने कर ली है तो वो उस रोल को संभाल सकता है, वो संभाल नहीं सकता, उसने इंस्टॉल करना है वो 1 या 2 दिन के अंदर। यही चीज़ें हैं जो आप चेक कर सकते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर पीपीएफ इंस्टॉल करवाने से पहले। जब आप गाड़ी बाय करते हैं तो आप रिसर्च करते हैं कि मैंने कौन सी गाड़ी बाय करनी है। जब आप उस गाड़ी के पेंट को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, आइदर वो 1 करोड़ की गाड़ी है या वो 70 लाख की गाड़ी है, वो 4 करोड़ की गाड़ी है, जब आप उसको प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं तो आप थोड़ी सी मजीद रिसर्च करें कि भाई इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मजीद पैसे लगा रहा हूँ तो चीज़ कहीं चाइनीज़ तो नहीं ले रहा। क्योंकि चाइनीज़ चीज़ की मैं इसलिए बार बार बात कर रहा हूँ कि हम लोग चाइनीज़ जब भी चीज़ मंगवाते हैं हमेशा लो क्वालिटी मंगवाते हैं, अदरवाइज चाइनीज़ चीज़ जब यूरोप में जाती है तो वो बेहतरीन क्वालिटी की जाती है। लेकिन जब पाकिस्तान में आती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई चाइना की प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं तो उसको चीप से चीप करके मंगवाएं, सो उसकी ऑब्वियसली क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। नंबर 2 बात ये आती है कि जी हर चीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में है तो वो चाइनीज़ ही हुई ना, फिर ऐसा नहीं होगा। अब ये आईफोन की एग्जाम्पल है, जिस तरह ये आईफोन है, आईफोन चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है मगर हम इसको चाइनीज़ आईफोन नहीं कहते, हम चाइनीज़ फ़ोन उसको कहते हैं जिसमें रॉ मटेरियल चाइनीज़ लग रहा हो, जिसकी टेक्नोलॉजी चाइनीज़ हो, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही हो, वो चाइनीज़ प्रोडक्ट होता है। लेकिन जिसका ग्लू यूएस का हो, जिसका टॉप कोट उसके अपने ब्रांड का हो, कोरिया का या जापानीज़ जहाँ का भी है। और नंबर 3 उसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, जो उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो उसकी अपनी कंट्री की है। मैन्युफैक्चरिंग अगर चाइना में हो रही है इट डजंट मीन कि वो चाइनीज़ है, ठीक है। चाइनीज़ प्रोडक्ट वो होगी जिस तरह चाइनीज़ पेपर की हम बार बार बात कर रहे हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी चाइनीज़ है, जिसकी ग्लू चाइनीज़ है, जिसका रॉ मटेरियल जो यूरेथीन पॉलीयूरेथीन का मटेरियल यूज़ हो रहा है वो चाइनीज़ है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में है, सो वो चाइनीज़ प्रोडक्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें गाइड करने का पर्पस सिर्फ ये है कि ताकि आप जो भी चीज़ चूज़ करें अपनी गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आपके अप टू लेवल हो, आपकी गाड़ी के लेवल को मीट कर रही हो, आपके बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी मैंने आपको आज डिटेल दी है ये आपकी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी और आपको इसमें हेल्प होगी आपने अपनी गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।